हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है प्रोडक्ट कॉस्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि टोटली एक्सपेंस आउट की जाती है उसी पीरियड में जिस पीरियड में वो कॉस्ट इंकर की जाती है। इसकी एग्जांपल सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, ये सारे एग्जांपल्स हैं पीरियड कॉस्ट की। इसके अलावा हमारे पास है प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट जो है सम है ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और उसके अलावा जो है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। तो इसी प्रोडक्ट कॉस्ट को हम अगर फर्दर डिस्कस करें तो इसमें ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है ये और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और हेड जो है, इन तीनों को सम करके जो हमारे पास अमाउंट या कॉस्ट ड्राइव होती है उसको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं। ये जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल जो है हमें कैसे ड्राइव किया है, ये पहले रॉ मटेरियल को देखेंगे कि रॉ मटेरियल ओवरऑल हमारे पास कितना अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। तो वो बिगिनिंग इन्वेंट्री है, फिर रॉ मटेरियल परचेज़ है, फिर उससे माइनस जो एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है। तो इन तीनों को ऐड और माइनस करने के बाद फिर जो हमारे पास वैल्यू ड्राइव होती है उसको कहते हैं रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन। ये डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू यहाँ से ड्राइव हुई है। तो ब्रीफली अगर एक्सप्लेन किया जाए, हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू होती है, डायरेक्ट लेबर की वैल्यू होती है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की। इन तीनों को अगर ऐड अप किया जाए तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ड्राइव होती है। फर्दर इसमें जो ये ग्रीन कलर के हैं कलर के कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये दो कॉस्ट अगर ऐड अप किया जाए तो इसको कन्वर्जन कॉस्ट कहा जाता है। कन्वर्जन कॉस्ट आर द कॉस्ट इंकर्ड टू कन्वर्ट द डायरेक्ट मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद यही जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये ऐड अप होती है वर्क इन प्रोसेस की जो बिगिनिंग इन्वेंट्री है। जो बिगिनिंग इन्वेंट्री है वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री की, उसमें टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जब ऐड अप होता है और उसके बाद फिर जब एंडिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस माइनस की जाती है तो जो ड्राइव होता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। वो गुड्स जो मैन्युफैक्चर किए गए हैं उसकी कॉस्ट है। अब देखें कि इस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है ये और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक ही चीज़ है, एक्सेप्ट ये कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स की गई है। जैसे कि जो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, जो लास्ट जो प्रीवियस पीरियड था उस पीरियड के जो एंडिंग इन्वेंट्री थी वर्क इन प्रोसेस की, तो ज़ाहिर बात है उस पर भी काम हुआ होगा और उसको ऐड अप किया जाता है। और कुछ ऐसी इन्वेंट्री भी होती है जो पड़ी होती है और रह जाती है, जो कि एक फिनिश गुड की शक्ल उसकी नहीं होती, तो वो एंडिंग इन्वेंट्री से माइनस की जाती है। क्योंकि वो फिर जो इसके बाद जो सबसे जो पीरियड आएगा उस पीरियड में ये उस पीरियड का बिगिनिंग इन्वेंट्री होगा। तो इसलिए फिर ये इसको माइनस किया जाता है और इसको माइनस करने के बाद जो ड्राइव होता है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। यानी ये वही टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसमें सिर्फ जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है इसकी एडजस्टमेंट की जाती है। जैसे कि हमने टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में एडजस्टमेंट की और उस एडजस्टमेंट के नतीजे में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर डराइव हुआ, इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे जिसके नतीजे में जो हमारे पास डराइव होगा उसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है उसमें सेम तरीके के मुताबिक बिगिनिंग इन्वेंट्री जो होगी फिनिश गुड्स की, आई रिपीट, बिगिनिंग इन्वेंट्री जो होगी फिनिश गुड्स की वो ऐड अप की जाएगी और जो एंडिंग इन्वेंट्री है फिनिश गुड्स की वो माइनस की जाएगी। तो इसके रिज़ल्ट में जो डराइव होगा उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, असल में इसका मकसद ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम क्यों डराइव करते हैं। हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम जो सेल करते हैं तो उस सेल के अगेंस्ट हमें उस सेल की कॉस्ट पता होनी चाहिए। वो कॉस्ट जब पता होगी तभी हम जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो ड्राइव कर सकेंगे और हमें पता चलेगा कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल भी यही है कि जो रेवेन्यू आपने जनरेट किया है उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू आपस में मैच करने चाहिए उसी पीरियड में।
तो उस प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए हम यही कोशिश करते हैं कि जितनी भी सेल हुई है उसके अगेंस्ट जो कॉस्ट है वो कॉस्ट उससे मैच कर जाए और उससे माइनस की जाए, ताकि हमारे पास एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो डिराइव किया जा सके। तो इसलिए हमने पहले रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड अप किया। हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई। फिर उसमें हमने वर्क इन प्रोसेस की बिगनिंग इन्वेंट्री को हमने ऐड अप किया और उसमें फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस किया गया। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिराइव हुआ, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ऐड किया और क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड माइनस किया। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिराइव हुई। तो ओवरऑल ये जितना भी है ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, इसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहेंगे। तो इसमें दो चीज़ें हम प्रोडक्ट कॉस्ट की जो करैक्टरिस्टिक्स हमने पिछले लेक्चर में डिफ़ाइन की, वो यही थी कि अनटिल एंड अनलेस ये जो इन्वेंट्री है ये सेल आउट ना हो, इसको हम बैलेंस शीट में एज आ इन्वेंट्री शो करते हैं। अब इस केस में हमारे पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री थी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसी तरह वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री हमारे पास थी, और फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री हमारे पास थी। ये तीनों हमारे पास जो बिगिनिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है, इसका मतलब ये है ये लास्ट पीरियड की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी और ये बैलेंस शीट में उन्होंने डिस्क्लोज़ की हुई थी और एज ए एसेट शो किया गया था। लेकिन करंट पीरियड में जैसे ही वो गुड्स सोल्ड हुए और वही इन्वेंट्री उसमें इस्तेमाल हुई, तो उसके नतीजे में हमने उसको बैलेंस शीट से शिफ्ट करके हमने इसको इनकम स्टेटमेंट में चार्ज किया। इनकम स्टेटमेंट में चार्ज इस तरह किया कि इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का हिस्सा बनाया है। वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है फिर अल्टीमेटली इनकम स्टेटमेंट में सेल्स से माइनस हुई। तो इस तरह ओवरऑल जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो हमने एक्सप्लेन किया। इसके कॉन्ट्रास्ट में हमारे पास पीरियड कॉस्ट है जो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको एक्सपेंस आउट किया जाता है और एज एक्सपेंस शो किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का टॉपिक। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।